मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से इंदु आज की ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। और आज है मेरी अम्मा का पीपल पानी, तो मैं वहाँ जाऊँगी। ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए जाऊँगी क्योंकि निवांश अभी छोटा है और साथ में मेरी आज अम्मा का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे टू अम्मा। अम्मा तो रही नहीं, हमने सोचा था कि अम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पर आज अम्मा का पीपल पानी है तो हम वहाँ चलते हैं। मैं आपको कुछ बताती हूँ कि पीपल पानी क्यों हमारे उत्तराखंड में मानते हैं। 12वें दिन जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो 12वें दिन उसको शोक के तौर पे देखा जाता है, शोक मनाया जाता है। उस दिन 11 दिन तक हमारे जो हमारे परिजन होते हैं, हमारे बिरादर कहते हैं एक तरफ से, उनको छूत होती है कि वो 11 दिन तक कहीं शादी में ना जाए, कहीं पूजा पाठ ना करे, सुबह शाम बत्ती ना जलाए, मंदिरों में ना जाए, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है इस दिन। तो ये सब आज 12वें दिन से वो सारे काम करेंगे जो पहले नहीं करते थे। आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड देवों की भूमि है, तो यहाँ पे छुआछूत, सूतक, नातक ये सब माना जाता है। जब क्या कहते हैं, परिजन वो होते हैं जो क्या कहते हैं हमारे बिरादर होते हैं, हमारे रिश्तेदार, ताऊ ताई, चाचा चाची, ये सब जो हमारे अगल बगल गांव में रहते हैं। वैसे तो हम पिथौरागढ़ के हैं, बट हम अभी रहते हैं हल्द्वानी में। तो वो सब यहाँ आएंगे अम्मा से मिलने, और ख़ास तौर पे वो लोग आएंगे जो मेरी अम्मा मरी थी तो उनको उनके साथ शमशान गए थे, वो सब आएंगे ताकि अम्मा को श्रद्धांजलि दे और उन्हें खाना खिलाएंगे। ये हमारे वहाँ का रिवाज है। इस दिन पीपल की पूजा होती है, पीपल को टीका लगाया जाता है, चंदन लगाया जाता है, अक्षत लगाया जाता है पंडित के द्वारा। वैसे तो पुरोहित कहते हैं, पंडित के द्वारा ये सब कार्य किया जाता है, उनकी देख रेख में होता है। लास्ट में हवन होता है, जैसे पीपल पानी हो जाएगा हवन होता है, गोदान होते हैं। अब हमारे जो भी काम होते हैं अब शुरू हो जाते हैं, हमें सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे हम किसी की मृत्यु के 11 दिन पहले करते थे, सारे शुभ कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे उसके बाद हम सबको भोजन परोसते हैं। ये रिवाज है उत्तराखंड का कि जिस दिन पीपल पानी होता है हम सबको भोजन करवाते हैं, अगल बगल वालों को। भोजन बिना लहसुन प्याज के बनाया जाता है क्योंकि सूतक के टाइम पे ये सब नहीं खाते हैं, और खासतौर पे आज के दिन पीपल पानी की तो बिल्कुल भी नहीं। उत्तराखंड कुमाऊं में स्पेशली जब किसी की मृत्यु होती है तो 10 दिन तक सूतक माना जाता है। 10 दिन के बाद ही घरों में पूजा पाठ की जाती है। और जब किसी का जन्म होता है उसको नातक बोलते हैं। नातक में तो सब कुछ करते हैं, बट बड़े बड़े धामों में नहीं जाते हैं। ये हमारी परंपरा है, हमारे रिवाज है। ये पापा हैं, उनकी मम्मी नहीं रही तो अब मेरे पापा को 1 साल तक कहीं भी नहीं जा सकते वो, ना शादी में, ना कहीं पूजा पाठ में, मंदिरों में। और 1 साल तक वो अपने घर में ही खाना खाएंगे, दूसरों के वहाँ नहीं खाएंगे। ये हमारे वहाँ का रिवाज है। और जब तक श्राद्ध नहीं होता, जब श्राद्ध तब होता है एग्जैक्ट उसी डेट पे बनाया जाता है जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु होती है। वैसे तो 6-6 महीने में भी कराते हैं और साल भर में भी कराते हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ वहाँ को, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मैं वैसे तो बनाना नहीं चाहती वीडियो, पर अब हमें अपने रीति रिवाज दिखाने हैं तो इस वजह से मैं बना रही हूँ। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। कहाँ गए यार?
문말 성녀라. 이거 그거는 오늘아. 그래를 해야 나도 저를 해. 나를 해야. Chết nè nè, ăn lên rồi hả các anh? làm bị uốn nữa. Đi đó. आमा तो बहुत अब बुबू देखो अपना नौकरी कर घरे न बैठ उधर भी दुख रिटायर आ गया उधर भी हॉस्पिटल बीमार है इधर उधर बाटे मार बुबू की परेशानी अब बुबू ठहरा परेशान आमा बहुत बढ़िया है बे आमा तो गजब है यार आमा का तरफ न करते मी ML पंचने वहाँ पे वो लाल सिंह तो चाह बड़ा देखो वो तो परेशानी अपन दया ठहरे ना मैं नाच लो ये ला अमन यहाँ लग रहा वाली जॉन बाबा में होने ये बिस्तर लगा दिया रोज होने मैं को दे उनकी पत्तो होने हॉस्पिटल जॉन बाबा पूरी बाड़ी की ये आधे बैठ जाओ आप दादू के साथ बैठ जा इधर इधर बैठ जा अरे बुला ले अंदर से बुला दो दीदी अंदर से आवाज और कोई पानी 10 मिनट का भैया खाना खा लो बुआ तुम खाओ ताजी मिल जौत को है ना चामी भैंसकोट मालाकोट नाचनी नाचनी पिथौरागढ़ शाही जिला जिला कौन हो हमारा मुंशारी मुंशियारी पिथौरागढ़ जिला पिथौरागढ़ चामी भैंसकोट नाचनी हम सब परिवार वाले हैं। थलमोहानी हम एक ही परिवार है हमारी सबसे सासू बुड्ढी बुड्ढी सासू वही ठहरी हमारी हम उनकी बहुआ बैठे हैं बस शाही शाही तीन कोट है तीन कोट के है ना हम यहाँ पर तालकोट मालकोट पालकोट 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 मालकोट बस ओहर पानी वो तो हमारे वहीं के है ना कोट पल्ला कोट के पल्ला कोट जे लेबे वो नाम हो कोट मतलब घर आओ अब उन्होंने दिखा ना तनिन क्या टाइम दिखा दिया बुढ़िया डांस दिखा दियो ये में हुई बुढ़िया ना ना वो बारी दिखा ले घर जावे चाया मी काल लेनो हाँ ऐसे जाते टाइम हॉस्पिटल जाते टाइम काल लेनो है क्या कह रहे हो तारू भैया नीरज भैया सबके उसमें है ना भाभी के उसमें भी तो होगा है आ जाऊं मैं जाऊं मैं नहीं आ मेरा कहेगा नहीं बंद हो फोन अच्छा यार मैं करूँ मैं रात करनी हूँ हाँ रात बोलना रात रायता रायता और भात बड़ पूरी दाल सब्जी सब्जी सब चीज बना सब चीज बनता है ये लाखों प्याज नहीं खाएंगे बस हो गया
मम्मी पापा आप कहीं नहीं जाएंगे शादी ब्याह में ना? जाएंगे भी तो खाना नहीं खाएंगे। अब कभी जरूरत पड़ी यहीं पर अगल बगल बाल्टी बाल्टी टीका देना तो जाना ही पड़ता है ना। हाँ। अगल बगल वहाँ नहीं खाएंगे। वो फल फ्रूट खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, पानी चाय नहीं पियेंगे, बस खाना नहीं खाएंगे। फल फ्रूट कोई देंगे तो वहाँ स्वागत करेंगे तो खाना। हाँ? खाना पीन फल फ्रूट बामन जन पे गए फल फ्रूट खाना। बामन ये तो डाइट बनेगी, चलो खाओ, ये तो हेल्थ बनेगी। क्या खाओगे पूरी? बस बस। हाँ हाँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम कमी इतनी से वो करना दे। पूरी बनी मत बना, इतने पकड़ सांभर ले। दे रखिए। जैसा कि आप मेरे हाथ में चावल देख रहे हैं, हमारे वहाँ एक रिवाज है कि जब भी लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है तो देली पूछ के जाती है। पीपल पानी के बाद हम दूसरों के पैर छूते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, तो घर के सारे वही काम दोबारा से शुरू हो जाते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने घर को। हम अम्मा का बर्थडे तो नहीं बना पाए, पर अब क्या कर सकते हैं, जो भगवान को मंजूर हो। जहाँ भी रहे अम्मा खुश रहे। ब्लॉग पहुंच चुके हैं अपने ससुराल में। मेरी बेटी और मेरे ससुर जी भी आ गए हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, रास्ते की मैंने वीडियो ली थी। वीडियो में तो देखा होगा कि सब लोग खाना खा रहे थे। ये हमारे वहाँ का रिवाज है। उस टाइम पे मैं बोल नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे बोलना सही नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे दुख के माहौल में। ऊपर से सब लोग ठीक थे, खुश थे कि हाँ चलो अम्मा की एज भी हो गई है और उनकी आत्मा को शांति मिले। और सबसे मेन बात यह है कि अम्मा ने सब कुछ दे के गई। मेरे भाई का बेटा, मेरा बेटा, मेरी बुआ का नाती सब देख के गई है। इसलिए सब लोग खुश थे कि अम्मा 93 तक जी और उनका आशीर्वाद हम पे रहा। इसलिए ज़्यादा कोई भी दुखी नहीं था। मेरी मम्मी ज़्यादा दुखी थी क्योंकि मेरी मम्मी का साथ था। मेरी अम्मा दोनों आपस में बातें करते रहते थे, तो मैं कहती थी आज तक तुम्हारी बातें पूरी नहीं हुई है इतने सालों तक। तो मैं उनको, और खाना बहुत टेस्टी बना था। जैसी मेरी अम्मा अच्छी थी, बोलते हैं ना जो इंसान अच्छा होता है तो खाना भी अच्छा बनता है। उसी हिसाब से अम्मा का जो पीपल पानी का खाना था वो बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी था, सभी तारीफ कर रहे थे। ये कहना चाहूँगी कि मेरी अम्मा जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले और हमेशा खुश रहे जहाँ भी जाए, और उनका आशीर्वाद हम पे बना ही रहे। और आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली ब्लॉग में।